कारपोरेशन के बाहर धरना दे रहे हैं। गुलशन नगर 40 साल पुरानी बस्ती, उसे मालिकाना हक दिया जाए, इसके लिए हम बैठे हैं। और अपने धनवन प्रधानमंत्री योजना के तहत गुलशन नगर में रहने वालों को मुफ्त खरीद दिया है, उसके लिए हमने आंदोलन चलाया है। इसके पहले हमने 2 महीना अव्वल अर्जी दी थी, बाकी कोई जवाब नहीं मिला। और वार्ड वाले से हमने मशवरा करके फेडरल कमेटी नाम से हम ये आंदोलन चलाए है। गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर आप गुलशन नगर डिपो को मिल सकती है या जमीन? हाँ, गुलशन नगर अपने 12 पूरे गांव के अंदर 12 जो पट्टी है, परचेज है। सन 1912 में ठहराव हुआ कारपोरेशन का, और वो ठहराव के निस्बत ये बस्ती उसमें शामिल हो सकती है। अपने प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री योजना के तहत वो उसमें बैठती है। वो ये 12 पट्टी शहर में और कुछ बस्तियों में इस तरीके से खरीदी मिली है? नहीं, शहर में इस तरह की नहीं मिली। बाकी नजदीक उस पार दादा बीसी ने पूरे जितनी उनकी बस्तियां थी वो सब करवा चुके हैं, और हमारे मालेगांव में कोई भी नहीं कराया है। हम ये पहली जने तहरीक शुरू की है फेडरल कमेटी नाम से, और हमारी सरपरस्ती मुस्तकीम भाई कर रहे हैं। और अपने आसिफ भाई से हमने गुजारिश की कि हमारी मदद करे। वो बम्बई आए हुए हैं, नहीं तो वो भी आते अभी। अब जब भी आएंगे वो हमारे साथ बसाना बसाना काम करेंगे। कारपोरेशन कमिश्नर या प्रशासन की तरफ से आपको कुछ बात कही गई है? नहीं, हमने 2 बार अर्जी दी, कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए हमने धरना दिया। तो कब तक क्या आपका धरना जारी रहेगा? जब तक कोई जवाब देते नहीं, कोई आश्वासन देते नहीं हो, जब तक हम बैठे रहेंगे। शहर की किन किन पार्टियों की सपोर्ट है? अपने शहर के अपने मुस्तकीम भाई समाजवादी की पार्टी का सपोर्ट है, और अपने आसिफ भाई इस्लाम पार्टी का सपोर्ट है। अब यहाँ मुख्तसर लोग जमा है, तो गुलशन नगर की और साकिनीन कहाँ है, वहाँ की अहले खाना? वो लोग अभी आए नहीं। अभी वो बोले तुम बैठो वहाँ पे, हम बोले 5 बजे तक आते हैं अभी शाम में, जुलूस के शकल में। आगे क्या क्या और कार्रवाई करेंगे? अगर हमारी मांग नहीं पूरी तो इसके बाद हम मरण भरा आंदोलन मोर्चा वगैरह चलाएंगे, और घर घर से लोगों से अर्जी मंगाएंगे, ताकि यहाँ पे अर्जी करे कि हमको जमीन खरीदी मुफ्त में दी जाए, और जो जहाँ जैसा वैसी सर्वे करके उन्हें वो जगह पे दिया जाए। ऐसी हमारी डिमांड है फेडरल कमेटी के नाम से। आज हमारे एजाज भाई ने और हमारे सलीम बाबा ने, एजाज अहमद फैयाज अहमद साहब जो यहाँ बैठे हैं, और हमारे सलीम बाबा, मैं परवेज इनकलाबी परमवीर चक्र ब्रिगेडियर शहीद अब्दुल हमीद, राष्ट्र प्रेमी राष्ट्र अभिमानी मुसलमानों की संगठना का अध्यक्ष होने के नाते, हिंदुस्तान का सदर होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुलशन नगर के वासियों को मुफ्त खरीदी दी जाए। चक्री भूख हड़ताल का आज हमारा पहला दिन है, और अभी तक कमिश्नर आया नहीं है यहाँ पे, ना कोई बांध काम का जिम्मेदार ऑफिसर आया है, ना कोई प्रशासन का कोई अधिकारी आया है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दादा भूसे शिक्षण मंत्री ने अपनी तरफ सबको खरीदी दिया, लेकिन इस तरफ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कारण है, इस शहर के बेहिस लीडरान ने एक दूसरे को नीचा दिखाना, काम के क्रेडिट लेना, कमिश्नर को भी परेशान करना, ये इनके धंधे हैं। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहिब, जो गृह मंत्री सामाजिक न्याय मंत्री भी है, और इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहिब, और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री अर्थ मंत्री है। मैं इन तीनों से खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि इस कमिश्नर की बदली की जाए, और यहाँ पर आइए जिला कलेक्टर होना चाहिए। इस शहर के अंदर गुलशन नगर डिपो आज बसने को कई साल हो गए, 40 साल हो गए। आज 40 साल में माता बहनों को वहां पर कोई विकास नहीं है, कोई प्रशासन का वहां पे साफ सफाई नहीं है, जहरीली दवा का छिड़काव नहीं है। तो क्या ये जानवर है कि इंसान है? मैं ये आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं। और आखिर में यह कहना चाहता हूं कि हमारे एजाज अहमद फैयाज अहमद साहब, हमारे सलीम बाबा ने जो यहाँ मांगनी की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
गुलशेर नगर के वासियों को मुफ्त में खरीदी दी जानी चाहिए। अगर ऐसा 8 दिन के अंदर इन्होंने ये प्रस्ताव मंजूरी नहीं दिया तो आगे फिर हम बड़ी भूख हड़ताल करके इस कमिश्नर की बदली करेंगे। आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि हरा है अल्लाह का, सफेद है ईसाई का, नीला है अंबेडकर का, डंडा है सिख का, भगवा है भगवान का, इसमें बनाए तिरंगा हिंदुस्तान का। इतना ही बोलकर मैं अपने विचार को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।